हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम निमित फार्मा क्लासेस। आज हम फार्मा मतलब एमसीक्यूज लेके आए फार्मा के। टॉपिक रहेगा अपना फार्मास्यूटिक्स की टैबलेट टॉपिक। ठीक है, ऐसे ही क्रम में हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपके दोनों भाषाओं में है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। क्योंकि अभी जैसे कुछ एग्जाम्स आते हैं उसमें हिंदी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश में आती है, तो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं, तो उनके लिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लाते हैं। बाकी एम्स वगैरह के क्वेश्चन में भी सब में मिलता है आपको, लैंग्वेज बाइलिंगुअल होता है, तो हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, टैबलेट क्या है? तो व्हाट इज टैबलेट? तो टैबलेट क्या है? जैसे एक ऑप्शन दिया, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म और गैसेस डोजेज फॉर्म। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म का आपका एग्जांपल जैसे आपके सिरप वगैरह होते हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के आपके एग्जांपल जैसे इमल्सन, सस्पेंशन ना, इस टाइप के होते हैं। इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया। सॉलिड डोजेज फॉर्म के एग्जांपल में आपका आता है टैबलेट, कैप्सूल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, टैबलेट डोजेज फॉर्म। हम इस टॉपिक को धीरे धीरे मतलब समझते भी चलेंगे और एक एक एमसीक्यू सोल्व करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन, आपको टैबलेट बनाने की सबसे सामान्य विधि कौन सी है? विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मोल्डिंग मेथड नहीं यूज किया जाता, कंप्रेशन, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन। तो आपका ऑप्शन रहेगा कंप्रेशन। मैंने आपको जब टैबलेट टॉपिक पढ़ाया था उसमें दो बताया था, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, ठीक है। एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड जिनका फ्लो प्रॉपर्टी गुड हो और जिसकी कंप्रेसिबिलिटी गुड हो। फिर एक अपन ने ग्रेनुलेशन मेथड बताया था, ठीक है, ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन। दो तरह का ग्रेनुलेशन जब बताया था आपको, तो इसमें आपको आ जाएगा कंप्रेशन। थर्ड क्वेश्चन आपका आएगा, बाइंडर का मुख्य कार्य क्या है? जैसे अपन ने बाइंडिंग एजेंट जो पढ़े थे, ठीक है, तो बाइंडर का मुख्य काम क्या है? कलरिंग, ये कलरिंग एजेंट का काम हो गया। बाइंडिंग पार्टिकल्स टुगेदर, लुब्रिकेंट और स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट के एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जैसे सैक्रिन बताया था, ठीक है, एस्पार्टेट, साइक्लामेट, ठीक है, उसके बाद सुक्रोज बताया था, माल्टोज, ठीक है, ये सब बताए थे आपके एग्जांपल। लुब्रिकेंट के एग्जांपल बताए थे। तो इसका बाइंडर का क्या काम होगा? तो आपका बाइंडिंग द पार्टिकल टुगेदर, ठीक है, जो बाइंडिंग है किसकी? पार्टिकल्स की, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। निम्न में से कौन सा बाइंडर है? ठीक है, निम्न में से कौन सा बाइंडर? फर्स्ट ऑप्शन आपका स्टार्च पेस्ट, सेकंड आपका टाल्क पाउडर, थर्ड आपका मैग्नीशियम स्टिरेट, फोर्थ ऑप्शन आपका एरोसिल। तो आपका स्टार्च पेस्ट बताया था मैंने, जैसे जो फर्स्ट दिया आपका स्टार्च पेस्ट, इसका सॉल्यूशन भी बताया था मैंने, स्टार्च का पेस्ट लिया जाता है, ठीक है। टाल्क पाउडर का काम अभी आगे आएंगे क्वेश्चंस, इनको आगे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसी क्रम में हम सारे जितने भी टॉपिक आपके सभी को लेके आएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम स्टीरिएट का क्या काम है? जैसे बाइंडर, ऑप्शन में बाइंडर, लुब्रिकेंट, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका लुब्रिकेंट, यानी कि लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेशन का काम क्या करेगा? जैसे डाई के अंदर बताया था मैंने, डाई के अंदर जब आपकी टैबलेट रहती है तो इसको इजेक्ट करवाने में आपका लुब्रिकेंट मदद करता है, वरना टैबलेट बाहर निकलते टाइम टूट जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैग्नीशियम स्टीरिएट का काम क्या है? लुब्रिकेंट। पिकिंग टैबलेट का कौन सा दोष है? पिकिंग जो है, जैसे हमने पढ़ा टैबलेट कोटिंग पढ़ी थी, तो उसमें है कि पिकिंग, जो आपका ऑप्शन इसमें दिया है, पिकिंग टैबलेट का कौन सा दोष है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है कोटिंग मटेरियल, ठीक है, कोटिंग मटेरियल स्टिकिंग टू टैबलेट सरफेस। अगला ऑप्शन दिया है आपका टैबलेट ब्रेकिंग इनटू टू पार्टिकल्स, टैबलेट ब्रेकिंग इनटू टू पार्टिकल्स। उसके बाद आपका ऑप्शन है अनइवन वेट वेरिएशन। अगला है आपका एक्सेसिव हार्डनेस। तो इसका फर्स्ट आ जाएगा कोटिंग मटेरियल स्टिकिंग टू टैबलेट सरफेस, ठीक है। पिकिंग का क्या है? तो ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, पिकिंग। अगला है आपका ऑरेंज पील इफेक्ट। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑरेंज पील इफेक्ट क्या दोष है आपका? ठीक है, ऑरेंज पील इफेक्ट किसका दोष है? तो पहला है ऑप्शन में दिया है आपका ग्रेनुलेशन डिफेक्ट, दूसरा आपका कोटिंग डिफेक्ट, थर्ड है कंप्रेशन डिफेक्ट, फोर्थ है पैकेजिंग डिफेक्ट। तो आपका ऑप्शन बी कोटिंग डिफेक्ट, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है टैबलेट के ऊपरी या निचली भाग का अलग हो जाना क्या कहलाता है? या सेपरेशन ऑफ द अपर एंड लोअर, अपर और लोअर पार्टिकल्स ऑफ ए टैबलेट इज कॉल्ड। जैसे ये आपकी टैबलेट थी मान लीजिए पहले, ठीक है, इसका ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अगर अलग हो गया तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? तो इसको बोला जाता है आपका कैपिंग। इसको क्या बोला जाएगा? आपका कैपिंग, ठीक है, इसको बोला जाएगा आपका कैपिंग प्रोसेस, है ना। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं आप? कैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लैमिनेशन क्या है? व्हाट इज लैमिनेशन?
तो लैमिनेशन क्या है आपका, तो इसमें ऑप्शन दिया जैसे कोटिंग पील, पील्स ऑफ टैबलेट स्किंग स्टिक्स टू पंच, अगला है टैबलेट चेंजेस कलर। तो इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा टैबलेट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर लेयर्स, यानी कि आपके टैबलेट 2 या 2 से अधिक लेयर, जैसे मान लीजिए ये पहले टैबलेट थी, ठीक है, तो ये कितने लेयर्स में टूट गई, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, कम से कम 2 या 2 से अधिक लेयर्स में टूट जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है आपका लैमिनेशन। अगला आपका डिसइंटीग्रेंट, ठीक है, डिसइंटीग्रेंट क्या है, अगला क्वेश्चन आपका डिसइंटीग्रेंट्स क्या है। तो डिसइंटीग्रेंट्स क्या है, कलरिंग एजेंट नहीं, इसमें तो कलरिंग एजेंट आ जाएगा। कोटिंग नहीं करते, कोटिंग में आपके पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं ना, बताया था मैंने, जैसे CAP बताया था, इथाइल सेलुलोज बताया था, ये सब यूज किए जाते हैं। बाइंडिंग एजेंट में स्टार्च पेस्ट बताया था। तो ये आ जाएगा आपका डिसइंटीग्रेंट क्या, टैबलेट ब्रेकिंग इनटू द स्मॉल पार्टिकल, जैसे आपने टैबलेट दी, इसकी ये बाइंडिंग एजेंट इसमें क्या करेंगे, अंदर जाके वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और इसको ब्रेक कर देंगे, यानी कि इस टैबलेट को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टार्च का उपयोग किस रूप में किया जाता है, यानी स्टार्च इज कॉमनली यूज, ठीक है, स्टार्च में किस रूप में यूज की जाती है, तो स्टार्च आपकी यूज की जाती है एज ए डिसइंटीग्रेंट। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे अभी आपने स्टार्च बताया था थोड़ी देर पहले, वो था स्टार्च पेस्ट, वो क्या था आपका स्टार्च पेस्ट था, ये क्या आपका स्टार्च, ये किस तौर पे यूज की जाती है डिसइंटीग्रेंट। कैसे, ये टैबलेट थी, इसके अंदर आपने स्टार्च के पार्टिकल्स डाल दिए, जैसे ही आपके स्टोमक में जाएगी, ठीक है, जैसे ही आपके स्टोमक में जाएगी तो ये क्या होंगे, पार्टिकल्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और अपने डायमीटर यानी इसको बढ़ा लेंगे, या डायमीटर बढ़ाएंगे तो टैबलेट टूट जाएगी। इस तरह से डिसइंटीग्रेंट के तौर पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका टैबलेट्स हार्डनेस किससे मापी जाती है, यानी कि टैबलेट हार्डनेस इज मेजर्ड बाई, तो किससे मापे जाएंगे, हार्डनेस टेस्टर। हार्डनेस टेस्टर का क्या नाम होता है ना, हार्डनेस टेस्टर भी बताया था। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको फेबिलेटर, तो फेबिलेटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बताया था ये आपका फेबिलेटर इस तरह से, जब थोड़ी क्लास ली थी, ठीक है, इस तरह से आपका फेबिलेटर होता है, ये नीचे एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे रखता है। इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जब फेबिलिटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, फेबिलिटी टेस्ट करते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है इस पर, इम्पैक्ट लगता है एक, तो एक अब्रेसिव, ये बताया था। इसकी कितनी बताई थी, 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट बताई थी। इसमें 100 राउंड होते हैं, 100 राउंड, RPM कितना, 25 RPM, कितने मिनट तक चलाते हैं, 4 मिनट तक इसको दौड़ाया जाता है, ठीक है। ये फेबिलेटर के बारे में, रोचिलीज फेबिलेटर बोलता है, रोचीज फेबिलेटर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार फेबिलेटर के बारे में। जैसे हार्डनेस टेस्टर, हार्डनेस नापने तो हार्डनेस टेस्टर, pH मीटर आपका, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन आपका फेबिलिटी टेस्ट किससे किया जाता है, तो फेबिलिटी टेस्ट किस लिए किया जाता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना फेबिलेटर के बारे में। फेबिलिटी टेस्ट किसके लिए किया जाता है, फेबिलिटी टेस्ट इज परफॉर्म फॉर, तो ये मैंने अभी कौन सा बताया था, इम्पैक्ट और अब्रेसिव फोर्स, तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस टू अब्रेशन। किसके लिए किया जाता है आपका, रेजिस्टेंस टू अब्रेशन। वेट वेरिएशन के लिए अलग टेस्ट लगे, यानी वेट करके दिया जाता है। डिसोल्यूशन के लिए डिसोल्यूशन एपरेटस में किया जाता है। डिसइंटीग्रेशन का डिसइंटीग्रेशन एपरेटस में। अलग अलग टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम भी बताया था, थ्योरी लेक्चर में देखना, ठीक है, उसमें बताया है हर टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम, बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम, ठीक है। उसका एपरेटस के बारे में बताया था कि उसका क्या डायमीटर क्या रहता है, वो सब बताया हुआ आपके थ्योरी लेक्चर में, आप देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका टैबलेट की भार समानता किस टेस्ट से जांची जाती है, यानी कि विच टेस्ट चेक्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टैबलेट वेट, ठीक है। तो वेट के किस में नापी जाएगी, जैसे फेबिलिटी एक दिया, फेबिलिटी टेस्ट, इसमें तो फेबिलिटी देखी जाती है, यानी कि वो ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। डिसोल्यूशन टेस्ट फेबिलिटी के लिए एक और है, प्लस यानी कि 1% वेट से ज़्यादा उसका वेट लॉस नहीं होना चाहिए, जो टैबलेट का वेट था उससे 1% से ज़्यादा उसका वेट लॉस नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप फेबिलिटी टेस्ट में नेगेटिव आते हैं, टैबलेट आपकी बाहर हो जाती है। डिसोल्यूशन टेस्ट बताया था, हार्डनेस टेस्टर से, तो ये टैबलेट की भार समानता कौन से टेस्ट में की जाती है, वेट वेरिएशन टेस्ट में, ठीक है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, एंट्री कोटेड टैबलेट कहाँ घुलती हैं, एंट्री कोटेड टैबलेट कहाँ घुलती हैं, तो एंट्री कोटेड टैबलेट, जैसे कि इसके लिए पहले क्वेश्चन आता है एंट्री कोटेड टैबलेट के लिए कि इसमें कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एंट्री कोटेड टैबलेट में पॉलीमर CAP, सेलुलोज एसीटेट हैलेट। दूसरा क्वेश्चन आता है इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम, कौन सा टाइम, डिसइंटीग्रेशन टाइम, तो ये 3 आवर, ऐसे भी आ जाता है ऑप्शन में, या 2+1, 2 किसका होता है आपका इंटेस्टाइन में ना, 2 होता है आपका स्टोमक में और 1 होता है आपका इंटेस्टाइन में, ठीक है।
अब इसमें पूछा है कि इंट्राकॉर्टिक टैबलेट कहाँ घुलती है, तो स्टोमक में नहीं घुलेगी। क्यों नहीं घुलेगी? क्योंकि जो CAP होता है ये क्या होता है, एसिड रेजिस्टेंस होता है। आपका जो स्टोमक का एसिड है उससे रेजिस्टेंस होता है, तो स्टोमक में नहीं घुलेगी। तो कहाँ घुलेगी? ये ऑप्शन अपने आप कट गया। ठीक है, ये ऑप्शन अपने आप कट गया। ब्लड में अपने आप कट गया, तो ऑप्शन सी इंटेस्टाइन में। शुगर कोटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुगर कोटिंग का क्या मुख्य उद्देश्य है? जैसे इंक्रीज हार्डनेस, हार्डनेस बढ़ाने के लिए, तो हार्डनेस अच्छा नहीं है, ज़्यादा हो गया जाएगा तो टैबलेट डिजोल्व नहीं होगी। रिड्यूसिंग वेट, वेट तो बढ़ाता है शुगर कोटिंग को, 50% तक वेट इंक्रीज कर देता है टैबलेट का। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन नहीं करता तो क्या होगा? मास्किंग टेस्ट, जो आपके टैबलेट का कड़वा टेस्ट था उसको मास्क करने के लिए। दूसरा भी पूछा जाता है कि और किस लिए करते हैं, तो प्रिवेंट मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे उसके लिए भी शुगर कोटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है फिल्म कोटिंग का एक लाभ बताइए, यानी कि वन एडवांटेज ऑफ द फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग का एक एडवांटेज क्या है? ठीक है, जैसे हाइयर वेट गेन, तो ये एडवांटेज थोड़ी है, डिसएडवांटेज हो गया। पुअर अपीयरेंस, ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है। मोर ब्रेकेज, ये भी डिसएडवांटेज। तो क्या है? फास्टर प्रोसेस। फिल्म कोटिंग का उद्देश्य क्या है? ये एक फास्टर प्रोसेस है। अगला है डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या नहीं किया जाता है, यानी कि इन डायरेक्ट कंप्रेशन विच इज अवॉइडेड। डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या अवॉइड किया जाता है? ठीक है, दोनों भाषा में क्वेश्चन है, जिस स्टूडेंट को जो सुटेबल लगे वो कर लीजिए। तो इसमें क्या अवॉइड किया जाता है? ग्रेनुलेशन। क्या अवॉइड किया जाता है? ग्रेनुलेशन। दो मेथड बताए मैंने, डायरेक्ट मेथड, एक ग्रेनुलेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आपसे पूछा जाए तो कि जैसे ये क्वेश्चन आया, इसका ही घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि डायरेक्ट मेथड में आपको किस तरह की प्रॉपर्टीज वाले जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनको लिया जाता है, तो जिसकी गुड फ्लो प्रॉपर्टी हो, क्या हो? गुड फ्लो प्रॉपर्टी, और गुड क्या हो? कॉम्प्रेसिबिलिटी, उसको यूज किया जाता है आपको किसमें? डायरेक्ट कंप्रेशन में। ग्रेनुलेशन में कौन से यूज किया जाता है? दो तरह के ग्रेनुलेशन बताया था, ड्राई ग्रेनुलेशन और आपका वेट ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में कौन सा यूज किया जाता है? जिसकी गुड कंप्रेसिबिलिटी हो, जिसकी क्या हो? गुड कंप्रेसिबिलिटी, पुअर फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, और वेट ग्रेनुलेशन में जिसकी पुअर कंप्रेसिबिलिटी और पुअर ही क्या हो? फ्लो प्रॉपर्टी, उसको यूज किया जाता है। तो इनमें एमसीक्यूज में आपका रिवीजन भी होता रहेगा साथ के साथ। ठीक है, अगला है लैक्टोज किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताए थे डाइल्यूएंट्स, क्या बताए थे? डाइल्यूएंट्स जो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं किसको? वेट को टैबलेट के, तो उसमें डाइल्यूएंट्स यूज किए जाते हैं। तो लैक्टोज किस रूप में यूज किया जाता है? डाइल्यूएंट के तौर पे। ठीक है, लुब्रिकेंट, कलरेंट, प्रिजर्वेटिव। तो डाइल्यूएंट में बताया था मैंने लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज भी बहुत तरह के बताया था, एनहाइड्रस लैक्टोज, लैक्टोज। तो एक जिन ड्रग में ये ग्रुप प्रेजेंट हो, NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, वो लैक्टोज के साथ मिला रही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि मिलाड रिएक्शन कौन सी ड्रग शो करती है? वो ड्रग लैक्टोज के साथ मिलाड रिएक्शन शो करती है जिनमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए कौन सा लैक्टोज यूज किया जाता है? जिनमें ये प्रेजेंट हो उनके लिए एनहाइड्रस लैक्टोज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद रख लीजिए एनहाइड्रस लैक्टोज। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, डिसोल्यूशन टेस्ट किसे मापता है? डिसोल्यूशन टेस्ट किसे मापता है? तो जैसे हार्डनेस, हार्डनेस को मापेगा, हार्डनेस टेस्ट, वेट, थिकनेस, तो ये मापता है आपका ड्रग रिलीज रेट को। अलग अलग ना टैबलेट्स का अलग अलग सब टाइम होता है डिसोल्यूशन टेस्ट। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसमें टेम्परेचर क्या होता है? प्लस माइनस 0.5, किससे? 37 डिग्री सेल्सियस। इससे इसके अंदर मापा जाता है इसको। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि इसके जो इक्विपमेंट होता है उसके अंदर कितना फ्लूइड भरा हुआ होता है? तो उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है 990 ml या लगभग 1000 ml। ठीक है, ये होता है। इसमें हार्डनेस टेस्ट यूज करते हैं, एक बकेट होती है, एक आपका पैडल। तो इंडिया के हिसाब से, बीपी के हिसाब से फर्स्ट टाइप ऑफ द डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस में फर्स्ट में आता है आपका पैडल। ठीक है, सेकंड पे आता है बास्केट। बट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में जस्ट उल्टा होता है, फर्स्ट पे आती है आपकी बास्केट। बहुत बार एम्स ने तो लगातार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, हर साल पूछता है लगभग कि फर्स्ट और सेकंड के बारे में। तो फर्स्ट आपका बीपी के हिसाब से पैडल आता है, सेकंड के हिसाब से बास्केट, और यूएसपी में बास्केट और पैडल आता है। अगला है टैबलेट डोज, कैपिंग क्या है? व्हाट इज कैपिंग डिफेक्ट? तो कैपिंग डिफेक्ट क्या है आपका? ठीक है, ऊपर भी आया था ऐसा क्वेश्चन। तो कैपिंग डिफेक्ट क्या है? सेपरेशन ऑफ द टू और बॉटम्स पार्ट टू टैबलेट, यानी कि दो या दो से अधिक बॉटम्स पार्ट को अलग हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिंग डिफेक्ट। अगला है टाल्क का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जो टाल्क पाउडर है किस रूप में यूज किया जाता है? तो वो एज ए ग्लाइडेंट के तौर पर यूज किया जाता है। ग्लाइडेंट का क्या काम होता है?
मैंने बताया था 3 से 5% मिक्स किया जाता है। ग्लाइडेंट क्या होता है, जैसे ये आपका हुपर हो गया टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें तो हुपर से ग्रेन्यूल्स को आसानी से नीचे की तरफ ले जाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इसमें टाल्क पाउडर यूज़ किया जाता है। 3 से 5% के रेशियो टाल्क पाउडर यूज़ किया जाता है, जो क्या काम करता है, इसके जो स्लिपरी मूवमेंट को बढ़ा देता है, यानी कि ग्रेन्यूल्स आपस में अटके नहीं है, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है ग्लाइडेंट के तौर पर। अगला है टैबलेट की मोटाई किससे मापी जाती है। टैबलेट थिकनेस इज मेजर्ड यूजिंग, तो कौन सा यूज़ किया जाता है, आपका क्लीपर। ठीक है, क्लीपर आपका यूज़ किया जाता है। फेबिलिटी तो फेबिलिटी नापने के लिए, बैलेंस ये सब अलग अलग हो जाता है, तो फेबिलिटी आपका यूज़ किया जाता है क्लीपर, वर्नियर क्लीपर यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, सबलिंगुअल टैबलेट कहाँ रखी जाती हैं। तो सबलिंगुअल टैबलेट कहाँ रखी जाती हैं, स्टोमक में नहीं रखी जाती। स्टोमक में कौन सी आती हैं, आपकी कंप्रेस टैबलेट ना, कंप्रेस टैबलेट डिजोल होती हैं। दूसरा आपकी कौन सी आती हैं, कोटिंग टैबलेट, कौन सी कोटिंग वाली है ना, फिल्म कोटिंग टैबलेट, शुगर कोटिंग टैबलेट, ठीक है, डबल कंप्रेसर टैबलेट, जो भी आती है वो सब स्टोमक में जाती हैं। बट सीएपी जिसपे होता है, कौन सी इंटरी कोटेड टैबलेट, वो कहाँ जाती है, आपकी इंटेस्टाइन में। और जो सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे रखी जाती है वो अंडर द टंग। ठीक है, इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम विद इन 3 मिनट होता है। कितना होता है, विद इन 3 मिनट होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम। इसका टाइम 3 घंटे था, इनका 15 मिनट, इसका 30 मिनट, इसका 60 मिनट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डिसइंटीग्रेशन टाइम का। अगला, एफरवेसेंट टैबलेट्स कंटेन, जो आपकी एफरवेसेंट टैबलेट्स हैं वो क्या रखती हैं। एफरवेसेंट टैबलेट जैसे टाल्क और स्टार्च नहीं रखेगा, मतलब ये एज ए बाइंडर के तौर पे रख सकते, मतलब टाल्क को क्या है, ग्लाइडेंट के तौर पे रख सकते हैं, स्टार्च को एज ए बाइंडर और डिसइंटीग्रेटर के तौर पे रख सकते हैं। लैक्टोज जो है वो आपके किस तौर पे रखा जाता है, जो क्वांटिटी को बढ़ाएं, है ना। और सुक्रोज क्या है, स्वीटनिंग एजेंट। जिलेटिन और गम आपके एज ए बाइंडर एजेंट के तौर पे यूज किए जाते हैं। बट सिट्रिक एसिड, एफरवेसेंट टैबलेट में क्या रखा जाता है, सिट्रिक एसिड अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें से NaOH निकलता है प्लस CO2 निकल जाता है। जो CO2 जो होती है, जो CO2 निकलती है वो जैसे टैबलेट थी, इसके अंदर से CO2 निकलेगी तो इस टैबलेट को तोड़ देगी। जब आप एफरवेसेंट टैबलेट्स जब पानी में डिजोल्व करके पीते हैं तो उसमें आपको बबूले से गैस निकलती हुई दिखती है, तो वो कौन सी गैस होती है, CO2। तो आपसे कॉमन क्वेश्चन भी हो गया, कौन सी गैस होती है, CO2। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हम हर टॉपिक का, ठीक है, हर टॉपिक का MCQs लेके आएंगे। और जो टैबलेट्स हैं ये हमारी डिस्कस हो गई, लगभग इसी में से क्वेश्चन आता है। और जो रिवीजन करवाया आपको, जो थ्योरी क्लास दी उसको लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करिए, हर क्वेश्चन सोल्व होगा, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आते टैबलेट से। ओके, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, नौकरी लगिए, और ये आपके हर एग्जाम्स के लिए जरूरी है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।